जरा सोचिए, कोई कॉलेज स्टूडेंट है और एक दिन उसे पता चलता है कि उसके खिलाफ एक बहुत गंभीर शिकायत दर्ज हो गई है। वो जानता है कि वो बेगुनाह है, लेकिन नए नियमों के तहत उसे अपनी बात रखने का मौका मिलने से पहले ही उसकी पूरी दुनिया ही उलट-पुलट हो सकती है। यही डर आज हजारों छात्रों को सता रहा है। और यही सवाल आज सबसे जरूरी है, क्या ये नियम वाकई सुरक्षा ला रहे हैं या फिर डर का एक नया साया? तो चलिए इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बात है जनवरी 2026 की, जब भारत की हायर एजुकेशन को चलाने वाली संस्था यूजीसी ने कुछ नए नियम लागू किए। और इन नियमों ने एक ऐसी जबरदस्त बहस छेड़ दी है जो अब थमने का नाम ही नहीं ले रही। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये नियम हमारे कॉलेजों को वाकई में सुरक्षित बना रहे हैं या फिर ये डर का एक नया माहौल पैदा कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, एक तरफ सरकार सुरक्षा का वादा कर रही है, तो दूसरी तरफ कुछ छात्रों को अन्याय का डर सता रहा है। आइए इन दोनों ही पहलुओं को थोड़ा और करीब से देखते हैं। मतलब यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। सरकार का कहना है कि उसका मकसद एक ऐसा माहौल बनाना है जहाँ कोई भी छात्र, खासकर पिछड़े या हाशिए पर मौजूद समाज से आने वाला, डरा हुआ या अकेला महसूस न करे। लेकिन वहीं कुछ छात्रों को ये लग रहा है कि इन नियमों की आड़ में उन्हें एक ऐसे कानूनी जाल में फंसाया जा सकता है जहां से निकलना शायद नामुमकिन हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नियम है क्या और सरकार को अचानक इन्हें लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? चलिए समझते हैं। देखिए, सरकार का कहना है कि ये नियम इसलिए जरूरी हैं ताकि कोई भी छात्र अपनी जाति या धर्म की वजह से पीछे न रह जाए। दरअसल पिछले कुछ सालों में कैंपस में भेदभाव और यहाँ तक कि आत्महत्या की कई दुखद घटनाएं सामने आईं, जिसके बाद ये महसूस किया गया कि पुराने नियम काफी नहीं हैं। इसीलिए एक नया, तेज और ज्यादा जवाबदेह सिस्टम बनाया गया है ताकि हर छात्र को सुरक्षित महसूस हो। लेकिन अगर इरादा इतना नेक है, तो फिर छात्रों का एक बड़ा वर्ग इतना परेशान और चिंतित क्यों है? चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं। ये सवाल आजकल सोशल मीडिया पर खूब घूम रहा है। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि उन छात्रों के दिल की आवाज़ है जिन्हें ये लग रहा है कि सिर्फ उनकी जाति की वजह से उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। और यही है इस पूरी बहस की जड़। देखिए, साल 2012 के पुराने नियमों में एक सुरक्षा कवच था। मतलब अगर कोई जानबूझकर झूठा आरोप लगाता था तो उस पर भी कार्रवाई होती थी। लेकिन 2026 के नए नियमों में इस कवच को हटा दिया गया है। और बस यही से सारी चिंता शुरू होती है। अब छात्रों को डर है कि जब झूठी शिकायत करने वाले को कोई डर ही नहीं होगा, तो क्या इन नियमों का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल नहीं होगा? अच्छा, इन्हीं नियमों में एक और चीज़ है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, और वो है इक्विटी स्क्वाड। ये एक ऐसी टीम होगी जो कैंपस में घूमेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि किसी भी छात्र के साथ भेदभाव ना हो, खासकर हॉस्टल और कैंटीन जैसी जगहों पर। यहाँ भी दो अलग-अलग नजरिए हैं। यूजीसी का कहना है कि ये तो एक प्रोटेक्शन टीम है छात्रों की सुरक्षा के लिए, लेकिन छात्रों को डर है कि ये प्रोटेक्शन टीम नहीं बल्कि एक तरह की जासूसी टीम बन जाएगी जो उनकी हर हरकत पर नजर रखेगी और दोस्तों के बीच हुई सामान्य बातचीत को भी गलत तरीके से पेश कर सकती है। तो ये तो हुई छात्रों की बात, लेकिन इन नियमों का असर सिर्फ छात्रों पर ही नहीं पड़ रहा। कॉलेज चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेशन पर भी इसका बहुत गहरा असर है और इस दबाव के कुछ अनचाहे नतीजे हो सकते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी कॉलेज के प्रिंसिपल पर यह दबाव हो कि अगर उन्होंने शिकायत पर तुरंत एक्शन नहीं लिया तो उनकी फंडिंग रुक सकती है या कॉलेज की मान्यता भी रद्द हो सकती है, तो वो क्या करेंगे? क्या वो इंसाफ करने की कोशिश करेंगे या फिर अपनी संस्था को बचाने के लिए किसी बेगुनाह छात्र को ही बलि का बकरा बना देंगे? इन नियमों के जो विरोधी हैं वो अक्सर SC/ST एक्ट का उदाहरण देते हैं। ये एक बहुत जरूरी कानून है जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों को भेदभाव से बचाता है। उनका कहना है कि इस सख्त कानून के तहत भी सजा होने की दर सिर्फ 34 से 42% है। मतलब बहुत सारे मामले सबूतों की कमी की वजह से कोर्ट में खारिज हो जाते हैं और यही बात झूठे आरोपों के डर को और बढ़ा देती है। और यही तो सबसे डरावनी बात है। मान लीजिए किसी छात्र पर आरोप लगता है, केस सालों साल चलता है और आखिर में वो बेगुनाह साबित हो जाता है, लेकिन तब तक उसका करियर, उसकी इज्जत, उसके सपने, सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? नए नियमों में इसका कोई जवाब नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या है?
एक ऐसा रास्ता कैसे खोजा जाए जहां कमजोर छात्रों की सुरक्षा भी हो और किसी बेगुनाह को सजा भी न मिले? तो कुछ एक्सपर्ट्स ने 3 बहुत ही जरूरी सुझाव दिए हैं। सबसे पहले, किसी भी शिकायत पर बड़ी कार्रवाई करने से पहले एक शुरुआती जांच होनी चाहिए, ताकि पता चले कि शिकायत में कोई दम है भी या नहीं। दूसरा, हर कॉलेज में एक स्वतंत्र पैनल हो जिसमें रिटायर्ड जज जैसे बाहरी लोग शामिल हों, ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। और तीसरा, जांच कमेटी में ऐसे लोग हों जिनका राजनीति से कोई लेना देना ना हो, जो सिर्फ सच जानना चाहें। आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां एक को न्याय दिलाने के लिए दूसरे को डराया जाए? सच्चा लोकतंत्र तो वो है जहां हर छात्र सुरक्षित महसूस करे। यूजीसी को इन नियमों में वही संतुलन लाने की जरूरत है ताकि हमारे कॉलेज ज्ञान के मंदिर बने रहें, डर के किले नहीं।